Hello everyone, this is Rakesh Sharma, your host and those. If you are also struggling with your SOP writing, this video is very important for you. SOP बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो अपने एप्लीकेशन फॉर्म में मांगते हैं, तो किस तरीके से ये लिखना चाहिए और क्यों ये इंपॉर्टेंट है, चलो आओ वीडियो के साथ देखते हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपके एप्लीकेशन को बूस्ट करती है। आप सिलेक्ट या रिजेक्ट इस कारण भी हो सकते हो। तो पहला पॉइंट जो हमने देखा है SOP फॉर MBA और मे बी PGDM प्रोग्राम इज हु आर यू, योर ब्रीफ बैकग्राउंड। अब आप अपने बारे में तो जानते हो ना, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें कुछ यूनिकनेस तो है नहीं, बट यूनिक चीज़ ये है कि किस तरीके से उसको आपको 2 से 3 लाइन में लिखना है। आपकी एकेडमिक जर्नी, आपकी प्रोफेशनल जर्नी या मे बी आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है, आप बिज़नेस क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हो, आप सर्विस क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हो, आपकी रियल पर्सनैलिटी है क्या? ये सब कुछ आपको 2 से 3 लाइन में शॉर्ट, क्रिस्प एंड बहुत ही इंप्रेसिव मैनर में लिखना पड़ेगा। आप लिख लो, आप मेरे से चेक करा सकते हो। तो चलो, ये तो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आप अपना स्वॉट एनालिसिस अगर कर चुके हो, आप अपने बारे में अगर आप जान चुके हो, तो ये ज़्यादा टफ नहीं होने वाला है। हाँ, अगर आप अपने आप से अभी तक झूठ बोलते हो कि मैं हूँ कौन, तो ये थोड़ी-सी दिक्कत देगा। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक और आती है एसओपी में, आपके कॉलेजेस आपको वर्ड लिमिट्स दे देते हैं। कुछ कॉलेज आपको 700 वर्ड्स में बोलते हैं, कुछ कॉलेजेस आपको 1000 वर्ड्स में बोलते हैं। तो ये आपको फ्रेम करना पड़ेगा। इसमें जितने भी मैं अब आज आपको बुलेट पॉइंट्स बना दूँगा, आप उसको पहले फ्रेम कर लो एंड देन किस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के लिए वो करने वाले हो, आप उसको पहले देख लो कि उसका वर्ड लिमिट क्या है, अकॉर्डिंगली उसको रीसाइज़ करो। हाँ, रीसाइज़ करने के लिए एआई का यूज़ मत करना या चैट जीपीटी का यूज़ मत करना, क्योंकि उनको भी पता है कि आप कहाँ-कहाँ से चीटिंग कर सकते हो और ऐसी चीटिंग आपको उस कॉलेज से बाहर कर सकती है। तो चलो, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज़ व्हाई एमबीए एंड पीजीडीएम। क्योंकि मैं बीबीए कर रहा हूँ, तो एमबीए तो करना पड़ेगा ना। क्योंकि मेरे घर वाले बोल रहे हैं या मेरे दोस्त लोग भी करने जा रहे हैं या मे बी और कोई रीज़न हो सकता है जिसके कारण एमबीए या पीजीडीएम। नहीं गाइस, एक्चुअल आपको एमबीए या पीजीडीएम क्यों करना है, आपका रियल मोटिवेशन क्या है, आपको पता होना चाहिए। तो क्या-क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको आप फ्रेम कर सकते हो? तो पहला पॉइंट आप लेके चल सकते हो, करियर ग्रोथ। आप नॉर्मल ग्रेजुएट हो ना, तो करियर में ग्रो तो करना है, एक अच्छा मुकाम तो हासिल करना है, तो करियर ग्रोथ एक रीज़न हो सकता है, उस पे आप काम कर सकते हो। चेंज ऑफ फील्ड, मैं ऑलरेडी वर्किंग हूँ कहीं पे। अब जो मैंने डिसीज़न लिया था कि इस तरीके की जॉब करनी चाहिए या मुझे ये बिज़नेस करना चाहिए, आज मैं उससे खुश नहीं हूँ। तो मैं अपनी फील्ड को चेंज करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे मैनेजमेंट प्रोग्राम करना है। लर्निंग मैनेजमेंट स्किल्स, आपकी पर्सनल लाइफ को बूस्ट करने के अलावा ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो बेसिक मैनेजमेंट से वो तो आपको आता है, बट उसको एडवांस तक ले जाने के लिए आपको मैनेजमेंट स्किल्स में ट्रेन होना पड़ता है। तो इसीलिए मुझे एमबीए या पीजीडीएम करना है। बिकमिंग अ लीडर और एंटरप्रेन्योरशिप। अच्छा पॉइंट है। लीडरशिप सुनने में तो बहुत आसान है कि यार ये लीडर है, हाँ, मतलब ये अच्छा करते हैं, लेकिन वो करते कैसे हैं? ये आपको सीखना है, तो ये वाली स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। ऑल्सो आपको अपनी लाइफ में जॉब नहीं करना, बिज़नेस करना है, स्टार्टअप्स पे खेलना है, आपको रिस्क लेना है, तो एंटरप्रेन्योरशिप का गेम आपको सिखाएगा कि ये किस तरीके से कर सकता है और ये चीज़ आपको अपने स्पेशलाइजेशन में मैनेजमेंट प्रोग्राम में मिलती है। तीसरा पॉइंट, व्हाई दिस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, ऑपरेशंस, आईटी, डेटा साइंस, बहुत सारे स्पेशलाइजेशन आ गए हैं, बहुत सारा कंफ्यूजन भी है। तो पहला पॉइंट, पहला केस ये होता है कि मैं अभी तक श्योर नहीं हूं कि मुझे कौन से स्पेशलाइजेशन में जाना है, तो इसलिए आप ये इफ रिक्वायर्ड मैंने लिखा है, मतलब इट इज नॉट मैंडेटरी कि आप उसको मेंशन ही करो, तो आप उसको स्किप कर दो। आप स्किप किस तरीके से कर सकते हो, स्मार्टली प्ले कर सकते हो। अब जनरल मैनेजमेंट के बारे में ज़्यादा बात करो। जनरल मैनेजमेंट में बेसिकली क्या होता है, आपको ये सारे स्पेशलाइज़ेशन आपके पहले सेमेस्टर में वो लोग ट्रेन करते हैं, आपको पढ़ाते हैं, आपके उनको उनकी मेंटोरशिप, उनकी गाइडेंस मिलने के हिसाब से आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। तो आप वहाँ पे जनरल मैनेजमेंट डाल सकते हो। बट अगर आप केस नंबर 2 श्योर हो कि बॉस मुझे अपना करियर फाइनेंस में ही बनाना है या मुझे मार्केटिंग में ही जाना है या जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे एंटरप्रेन्योरशिप में ही जाना है, तब आप स्पेशलाइजेशन के बारे में बात कर सकते हो, वरना बात करना थोड़ा-सा कंपैरेटिवली रिस्की हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा कि व्हाई दिस इंस्टीट्यूट। अब ये ऐसा नहीं हो सकता कि आपने जस्ट उसकी वेबसाइट पे चले गए और गो थ्रू कर लिया। आपको ये एक्चुअल उनके यूएसपीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
कुछ कॉलेजेस होते हैं जिनका डोमेन एक्सपर्टीज़ होता है। ये कॉलेज मार्केटिंग के लिए अच्छा है, इसका डोमेन एक्सपर्टीज़ फाइनेंस के लिए, इसका डोमेन एक्सपर्टीज़ इंटरनेशनल बिज़नेस के लिए। आपको पता होना चाहिए। कभी-कभी ये भी होता है कि जब आप इंटरव्यू में जाते हैं और आप इतनी सारी रिसर्च नहीं करके जाते हैं। आप मेरे सामने बैठे हो, मेरे इंस्टीट्यूट में आना चाहते हो, मेरे इंस्टीट्यूट को टारगेट कर रहे हो, बट मेरे इंस्टीट्यूट के बारे में आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पता। तो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज द करियर गोल। अब इस पे आपको बहुत ज्यादा काम करना है। एक्चुअल आपका करियर ऑब्जेक्टिव क्या है, ये आपको डिफाइन होना चाहिए। तो हम इसको दो कैटेगरी में देखते हैं। पहला है शॉर्ट टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल क्या होता है? अगले 2 से 5 साल के बीच के अंतराल में आपको करना क्या है। अब सबसे पहले तो आप 2 साल एमबीए करने वाले हो, फिर उसके बाद एक पर्टिकुलर अपना किक स्टार्ट करोगे, अपने करियर प्रोग्रेशन को स्टार्ट करोगे। तो कहीं ना कहीं जॉब करोगे। तो किस तरीके की जॉब होनी चाहिए? अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे बॉस 5 लाख 10 लाख 50 लाख 1 करोड़ का पैकेज चाहिए। ग्रीड नहीं दिखानी है। आप प्रोफाइल्स पे बात कर सकते हो, आप डेजिग्नेशंस पे बात कर सकते हो, आप अगले 5 साल में अपने आप में क्या-क्या इम्प्रूवमेंट देखते हो? क्या पर्टिकुलर स्टेज पे आना चाहते हो? वहाँ पे आप इस तरीके का शॉर्ट टर्म गोल में बात कर सकते हो। लॉन्ग टर्म गोल ये होता है कि आप अपने प्रोफेशनल करियर में एक्चुअली करना क्या चाहते हो? किस फाइनल मुकाम तक पहुँचना चाहते हो? क्या पर्टिकुलर पोज़ीशन को हासिल करना चाहते हो? या जैसे मैं अपने बारे में बात करूँ, तो मैंने ये अपना स्टार्ट किया है, वो स्टार्ट किया है इनटू काउंसलिंग। तो मुझे लाइफ लॉन्ग एक अच्छा काउंसलर बनना है। मुझे आपके जितने भी डाउट्स हैं, चाहे वो अंडर ग्रेजुएशन से रिलेटेड हो, पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो, चाहे वो मैनेजमेंट का हो, मुझे हर वो चीज़ में ट्रेन होना है और वो आपको डिलीवर करना है। तो ये मेरा जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि ये मेरा लॉन्ग टर्म गोल है। आपका एक्चुअल लॉन्ग टर्म गोल क्या है? इसके लिए आपको बहुत हद तक अपने साथ बैठ के, अपने क्लोज़ वन्स के साथ बैठ के थोड़ा-सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा और फिर जाके उसको लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया था, ये एसओपी राइटिंग आपके एप्लीकेशन को बूस्ट भी कर सकती है। तो जैसे बूस्ट कर सकती है, वैसे ही वो आपके चांसेस ऑफ रिजेक्शन भी कर सकती है। अब जब आपने एसओपी लिख लिया है, तो ये आपकी ओरिजिनल एसओपी होना चाहिए। लैंग्वेज सिंपल एंड क्रिस्प होना चाहिए। हम शो ऑफ करने के लिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग एलिमेंट उसमें ऐड करते हैं, जार्गन्स ऐड करते हैं, ऐसी वोकैब्युलरीज़ को ऐड करते हैं जो कि आप जिसके साथ फ़ैमिलियर नहीं हो। जब आप इंटरव्यू में बैठोगे, जब आपकी लैंग्वेज वो देखेंगे और एसओपी राइटिंग की लैंग्वेज देखेंगे, तो उसमें डिफरेंशिएट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसलिए एसओपी आपका बहुत ज़्यादा नेचुरल होना चाहिए, 100% जेन्युइन होना चाहिए। किसी को गाइस कॉपी पेस्ट मत करना, क्योंकि इट इज़ अबाउट यू, इट इज़ नॉट अबाउट देम। तो आई होप मैंने एक बेसिक फ्रेमिंग शॉर्ट एंड क्रिस्प मैनर में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर और भी इससे रिलेटेड डाउट है, या मे बी अगर आपको सैंपल एसओपी चाहिए किसी पर्टिकुलर कॉलेज का, तो कमेंट करो एसओपी और हमारी टीम आपको वो भेज देगी। साथ ही में डिस्क्रिप्शन में हमने अपने नंबर्स डाल रखे हैं। आप हमारी टीम से इंटरैक्ट कर सकते हो, वन टू वन बात कर सकते हो अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए रिलेटेड विद टॉपिक और मे बी योर एमबीए जर्नी। तो चलो गाइस, आज के लिए बहुत है। फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।